हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके साथ हमने इसमें स्टार्टिंग कर रखी है। तो मेन इसका जो फर्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान बना तो थोड़े टाइम के लिए वो लोकतंत्र रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, सेम एक सबसे पहला जिसको हम कह सकते हैं सैनिक शासन निकल के आया था, आयूब खान आया था। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट जो शासक वहाँ पे निकल के आया उसका नाम था याहिया खान। और याहिया खान के टाइम पे ही बांग्लादेश का संकट उसको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गई, जो पाकिस्तान था वो हार गया था, जिसकी वजह से याहिया खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। और उसके पद छोड़ने के बाद क्या हुआ, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम था वो बिल्कुल क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली होने के बाद वहाँ पे दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि वहाँ पे फिर से एक सैनिक शासन, दूसरा रूलर निकल के आए, या फिर मेन वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बने। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही 1971 के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 1971 में क्या हुआ, मेन जो वहाँ पे बांग्लादेश संकट आया, उसके बाद हटने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या हुई, सरकार बनी। और ये सरकार कैसी थी, निर्वाचित सरकार थी। निर्वाचित मतलब किसे कहते हैं, निर्वाचित मतलब कि निर्वाचन मतलब होता है चुनाव या चुनी हुई। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर एक चुनी हुई सरकार बनी जिसको लोगों ने चुना था, और वो सरकार किसकी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। तो इसमें यही निकल के आता है कि जैसे ही वहाँ पे 1971 की बात करें तो वहाँ पे फिर से लोकतांत्रिक शासन कायम हुआ। और इस लोकतांत्रिक शासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सरकार, जिसको जनता ने चुनकर सामने लेकर आए, और वो किसकी सरकार थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की। लेकिन ये सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। क्यों, बात करेंगे। जो इसका टाइम पीरियड था, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सरकार का टाइम पीरियड, वो 1971 से लेकर 1977 तक था। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के जो नेतृत्व में, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर एक निर्वाचित सरकार बनी। और निर्वाचित सरकार को बनाने वाला कौन, मतलब जो सरकार बनी वो किसकी बनी, जुल्फिकार अली भुट्टो की। कब से कब तक चली थी, ये चली थी 1971 से लेकर 1977 तक। अब 1977 में हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। तो 1977 में फिर से एक और जनरल लेकर आया, और इस जनरल का नाम था जनरल जियाउल हक। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन है, जनरल जियाउल हक। और जो ऊपर वाली पिक्चर में इसमें कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 1977 में जनरल जियाउल हक ने क्या किया, जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की जो निर्वाचित, जो मतलब जिनको चुनी हुई सरकार थी, उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। तो इसमें यही निकलता है 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सरकार थी उसको क्या कर दिया, गिरा दिया, मतलब कि उसको हटा दिया। और हटाने के बाद फिर क्या हुआ, 1982 में फिर से क्या हुआ, जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा। मतलब इसके बाद क्या, जैसे ही मेन वहाँ पे फिर से जनरल आया तो लोगों के अंदर फिर से वही गुस्सा कि फिर से आ गया, भाई जनरल कब तक हम इन जनरल को नियंत्रण में रहेंगे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, फिर से लोकतंत्र समर्थ आंदोलन, मतलब कि यहाँ के लोगों को चाहिए क्या, लोकतंत्र चाहिए। तो उस चीज़ के समर्थन में इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। कब किया, 1982 के बाद। इसके बाद क्या हुआ, 1988 की बात करें तो 1988 में जनरल जियाउल हक की क्या हो गई, मौत हो गई। और वो भी मेन कैसे, एक हवाई दुर्घटना से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे फिर से जो यहाँ का शासन था फिर से क्या हो गया, खाली हो गया। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा, आज की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद। तो मेन जो आयूब खान के बाद जैसे याहिया खान आया, तो याहिया खान के बाद जो नेक्स्ट जो एक सरकार बनी थी, एक निर्वाचित सरकार थी, और इसको बनाने वाला कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो था। कब से कब तक चली थी, 1971 से लेकर 1977 तक। अब 1977 में फिर से एक और जनरल निकल के सामने आया जिसका नाम था जनरल जियाउल हक। तो जनरल जियाउल हक ने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया, और गिराने के बाद खुद का शासन मतलब सैनिक शासन वहाँ पे लागू कर दिया।
इसके बाद 1982 के बाद लोगों ने फिर से क्या किया, लोकतंत्र समर्थन या लोकतंत्र को समर्थन देने वाले आंदोलन शुरू कर दिए। और 1988 में एक हवाई दुर्घटना में जनरल जियाउल हक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।